जनाब स्पीकर, जितने भी कौम परस्त दुनिया से चले गए हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर, जनाब स्पीकर, उनके कच्चे कच्चे घर रह गए हैं। और जो सर्टिफिकेट बांटने वाले थे गद्दारी के, उनके तमाम यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जजीरे भी हैं, जमीनी भी हैं, घर भी हैं, मकान भी हैं, बंगले भी हैं। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, और जब 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं और उनका आप मतन देखते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं, फिर आपको समझ आ जाती है कि इन सब में कोई न कोई मुमासिलत ज़रूर है। अहमद कुंडी साहब के या अपोजिशन के या अगयार के जितने भी सवालात बनते हैं उनसे हमारा इनकार नहीं है, और हम भी वही सवालात उठा रहे हैं जो ये उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने परसों खुद ही कहा है कि 40 साल से दहशतगर्दी हो रही है, और फिर उन्होंने डिक्टेटर्स के नाम लेकर कहा है कि ये इन्हीं की वजह से हो रही है, और फिर अपने शहादा का जिक्र किया, पाकिस्तान के शहादा का, पाकिस्तान के शहरी जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान अफवाज के जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, इन सब का जिक्र किया, जिससे किसी को इनकार नहीं है। जनाब स्पीकर, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिफाई इदारे के तर्जुमान ने किया, और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की जिसकी मुमासिलत मिलती है वजीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और एक मुमासिलत कायम की। और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर तालिबान के हुकूमत के तर्जुमान ने, जो अमारत इस्लामी के नाम से अफ़गानिस्तान पे इस वक्त हुकूमत कर रही है, तीसरी उन्होंने की है। और जनाब स्पीकर, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आईजी इस्लामाबाद ने की है, और सबका मतन एक ही है, सबकी बात एक ही है, और सबका रोना एक ही है। और आईजी इस्लामाबाद इतना चीख चीख के गला पाड़ पाड़ के कह रहा था कि हमने अफगानियों को ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, जिस तरीके से सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। अब सवाल हमारा ये बनता है कि यह अमारत इस्लामी अफगानिस्तान वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर गग किया है, हालांकि गग उनको किन पर करना चाहिए, जिन्होंने इनको ईजाद किया है, लेकिन गग उन्होंने हमारे पाकिस्तान के अवाम पे किया है। जनाब स्पीकर, आप जब उनका बयान सुनेंगे आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इसमें अवाम का क्या कसूर है। ये तो अपने उन आकाओं से पूछे जिन्होंने इनको ईजाद करके और बंदूक के जोर पे इन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत इनके हवाले की है। और फिर तर्जुमान है, उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त पे ये लोग इधर आए हैं और इधर आबाद हो गए। जनाब स्पीकर, कोई अजीब सी दास्तान है, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कसूर सिर्फ हमारा है। जनाब स्पीकर, कसूर सारा पख्तूनों का है, और ये मैं आज मान रहा हूं अपने कौम से बड़े एहतराम के साथ। वो एक शायर ने कहा है कि पुख्तना लका डुलकी दी गवाए, वश लरगी दी मतवाए सोजवाए, पदे नदी जंग के गटा का तवान दे, मड़कवाए जंगवाए जंगवाए। जनाब स्पीकर, हमारा ही कसूर है हमारा कि जब भी कोई बंदा आया हमें खरीदा, जिसने चाहा इसको खुदकश बना लो हम बन गए, जिसने चाहा कि ये जो है ना मुजाहिद बने हम बन गए, जिसने चाहा तालिब बन जाओ हम बन गए, जिसने जिस तरीके से हमें खरीदा हम बन गए। तो कसूर तो हमारा हो गया। अब हमारे आप जनाब स्पीकर, हम जिस अकीदे के हैं, जो हम कलमा पढ़ते हैं, आप यकीन करें कि कुरान पाक में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। जिहाद का बहुत जिक्र आया है, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, हर जगह पे जिहाद का जिक्र आया है, लेकिन जनाब स्पीकर, कुरान में एक जगह भी ये नहीं लिखा है कि जिहाद पश्तूनों से शुरू होगा। एक जगह पे भी ये नहीं आया है। लेकिन हमारा कलमा, हमारा दीन हमारी गले उतारा जा रहा है, और हर जगह हमसे ही जिहाद शुरू किया जाता है। क्यों हमसे शुरू किया जाता है?
क्योंकि हम बड़े आसानी के साथ जो है ना बिक जाते हैं और हमें बड़े आसानी के साथ जो है ना एक तरफ धकेल दिया जाता है, जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, अकीदे के नाम पे, कलमे के नाम पे। असल मसला हमारे साथ है। जब तक हम इसको अपने जहन में, अपने दिल में बात नहीं उतारेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, हमारा हाल ये हो गया है। अपोजिशन वाले 55 लाख स्टूडेंट का सोच रहे हैं और उसका रोना रो रहे हैं। हम तो नस्लों से जो है ना इसी तरह चले आ रहे हैं। आप 15 साल की बात कर रहे हैं, हम तो सन 47 से हमारा ये हाल है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? कोरम में हालात बने या पूरे पश्तूनख्वा सूबे में जो हालात बने, हमने किधर बनाए हैं बाबा? कौन कंट्रोल कर रहा है? किधर है कंट्रोल? किसके पास है कंट्रोल? इदारे क्या कर रहे हैं? इदारे किधर हैं? ये बॉर्डरों पे इदारे ये किसके हैं? और भाई जब फॉर्म 47 की जाली हुकूमत आएगी, जब मैंडेट चोरी होगा, जब असल नुमाइंदगी नहीं होगी, तो फिर तो शहबाज शरीफ बैठा होगा ऊपर। ये वही शहबाज शरीफ है जिसने उसामा बिन लादेन को खत लिखा था कि पंजाब को छोड़ के बाकी जो करते हो करो और आपके जो खर्चे हम पूरा करेंगे। जवाब देना इसका। अब इस बंदे को वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के मैं ऐसे क्या तवक्को कर सकता हूं? ये कैसे मेरा ख्याल रखेगा? ये कैसे पश्तूनख्वा का ख्याल रखेगा? जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि आप लोगों की हुकूमत डिफॉल्ट है, आप लोगों के ये जो है ना संभाले नहीं जा रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहा है। जनाब स्पीकर, ऑयल एंड गैस कंपनी के इतने ज्यादा हमारे फंड उनके पीछे लगे हुए हैं और कमाल की बात है कि हमारे वफाकी हुकूमत ने खुद ही अपने ऊपर केस किया हुआ है कि रॉयल्टी ताकि हमें देनी ना पड़े सूबे को। अपने ऊपर खुद ही केस किया हुआ है और उसको जो है ना आगे पेंडिंग में डाला हुआ है। केस पे केस चल रहा है। भाई केस तो आपने डाला हुआ है, आप केस खत्म करें, हमें अपने रॉयल्टी दे। नहीं देते हैं। अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर जनाब स्पीकर, उस वक्त जब ये सारी सियासी जमातें और सियासी कायदीन उनको कह रहे थे कि ये हमारी जंग नहीं है, तो उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जनाब स्पीकर, जितने भी कौम परस्त दुनिया से चले गए हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर, जनाब स्पीकर, उनके कच्चे कच्चे घर रह गए हैं। और जो सर्टिफिकेट बांटने वाले थे गद्दारी के, उनके तमाम यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जजीरे भी हैं, जमीनी भी हैं, घर भी हैं, मकान भी हैं, बंगले भी हैं। असल मसला यह है जनाब स्पीकर कि हम ये मामूली सी सियासत की खातिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कि अभी इसी मुद्दा को पकड़ लो कि इधर तीसरी मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो बस इसी को ही रगड़ते जाओ जो भी बात होती है। अब मैं पूछता हूं कि ये जो सुप्रीम कमांडर है आपका फौज का, ये तो आसिफ अली जरदारी है, सदर पाकिस्तान है। अब सदर पाकिस्तान से हम इधर से सवाल उठाते हैं कि बहैसियत सदर, बहैसियत सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, तुम करते क्या हो? क्या काम है तुम्हारा? कभी आपने इदारों से पूछा है ये जो हालात बने हैं इसमें हमारा क्या रोल है? हमारा सूबाई हुकूमत का क्या रोल है? हमें इख्तियार क्या दिया गया हुआ है और ये हमें वो पैसे गिनवा रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं इतने अरब जो है ना काउंटर टेररिज्म में आप लोगों को मिलता है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप लोगों को मिलता है। किधर मिलते हैं हमें? हमारे खाते में लिखकर अगर नेशनल एक्शन प्लान में कोई चीज लिखी है तो भाई इदारों को पैसे आप खुद दें, हमारे खाते में डाल के क्यों हम ही क्यों बदनाम करते हो? आप दो जितना चाहे, जितना वो मांगे आप दे दिया करें। हमारी तो वैसी भी नहीं सुनी जाती, ना हमसे पूछ के देते हो, आप दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारे अकाउंट में लिख के ना दिया करो कि ये हमें खैबर पख्तूनख्वा को दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। देती भी है तो सीधा उधर ही जाते हैं। हम ये सवाल करते हैं आज इनसे कि आप
अपनी जिद आना और सियासत छोड़ें, हक और सच पे आ जाएं। वफाकी हुकूमत जाली है, जो भी है, आप लोगों की बिसाखियों पे चल रही है। सुप्रीम कमांडर भी आपका है। आपका अगर दिल करे, आपका अगर दिल करे तो मुझे 100% यकीन है कि ये सारे हालात ठीक हो सकते हैं अगर सुप्रीम कमांडर अपना रोल प्ले करे। अगरचे ये फॉर्म 47 के वोटों से बना है, लेकिन बना तो है ना, बैठा हुआ है। उनको कहें, उनको बैठाएं, हम बैठते हैं साथ, हम बताते हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनाब स्पीकर, ये इस तरह के जमात लगाकर अपने आप को साइड पे करके कि पोलियो के 65 केसेस आए हैं, उसमें 20 खैबर पख्तूनख्वा के हैं। मैं तो कहता हूं अगर 20 है, मैं तो समझ रहा था कि 65 के 65 हमारे होंगे। जब हमारे पोलियो वर्कर्स उधर जा ही नहीं सकते हैं, उस एरिया में ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे होगा? कैसे पोलियो पिलाएंगे लोगों को, बच्चों को? हम तो कभी भी जनाब स्पीकर हकीकत से मुंह न मोड़ेंगे और न इनको भी मोड़ने देंगे। आईजी इस्लामाबाद जिस तरीके से कह रहा था कि हम 2.5 मिलियन लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं और अभी हमें इंशाअल्लाह ताला एक पुरअमन इस्लामाबाद होगा, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। ये 80 की दहाई में उनको ये बात सोचनी चाहिए थी। और हमारे पश्तूनख्वा को आगे आग में ना धकेले। हमारे बहुत सारे पश्तून जो है ना, वो उधर भी रह रहे हैं, उधर भी कारोबार कर रहे हैं, इधर भी हैं। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप गला पाड़ पाड़ कर उधर कह रहे हैं कि निकालो इनको। ये कौन सा तरीका है? और ये बार बार ये बात करना कि हमारे ऊपर बोझ है, हमने उनको पाला है, हमने ये किया है। जनाब स्पीकर, ये बहुत गंदी बातें हैं। जिहाद हमने किसकी ईमा पर किया? फिर सवाल बनता है, फिर इसका जवाब कौन देगा? और जनाब स्पीकर, कोई अजीब सी बातें हैं एक अजीब सी एक और सवाल बनता है। हमारे ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि दहशतगर्द है, तालिबान ये है, तालिबान वो है, फलाना है। अब हमारी एक इधर और जमात है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको बैन किया गया था। जनाब स्पीकर, सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, और ये जो बैन जमात है जिसको बैन कर दिया गया, ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द जमात है तालिबान। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम इससे तंग हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। पीटीएम वाली भी यही बात कर रहे हैं। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर इनकी बात एक है, इनका मिशन एक है, इनका मतन एक है, तो फिर ये उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मैं बहैसियत खटक कौम का नुमाइंदा, मैं अली वजीर के लिए आवाज उठाऊंगा ताकि कल को वजीर कौम का कोई भी बंदा मेरे सामने आए, मेरे खटक कौम के सामने आए, तो वो कहे कि अली वजीर के लिए मैंने आवाज उठाई थी असेंबली में कि इसको रिहा किया जाए। क्यों? मैं आज नहीं कहूंगा, कल को वजीर कौम का मेरे ऊपर, खटक कौम के ऊपर यह हक रहेगा। मैं ये आवाज उठाता हूं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वही बात कर रहे हैं जो हमारा दिफाई तर्जुमान कर रहा है, ये वही बात कर रहे हैं जो हमारा दिफाई वजीर कर रहा है। कोई उल्टी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह पीछे हटते गए, अगर किसी का ये ख्याल हो कि मैं पीछे हट के बच जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। जिस दिन मौत आनी है, मौत आके रहेगी। और जिस दिन मौत नहीं है, आपकी रात कब्र में नहीं है, आपको कब्र में कोई नहीं उतार सकता। और मैं आईजी से ये पूछ रहा हूं, आईजी इस्लामाबाद से, कि कोई तरीका सीख लो बात करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इस तरीके से जाहिलों की तरह गला पाड़ पाड़ कर गैरत को मत ललकारा करो। अगर शर्म और हया गैरत है तो अमारत इस्लामी वाले तर्जुमान ने चैलेंज दिया है आपको, तो फिर आप उसको कबूल करें। क्यों इस तरह करते हो? उनके खिलाफ फिर भी हम खड़े होंगे। हम
पूरे ड्यूरेंड लाइन को पश्तूनों ने दफा लिया हुआ है। पूरे ड्यूरेंड लाइन को हमेशा से, दहाइयों से पश्तूनों ने इस ड्यूरेंड लाइन को संभाला हुआ है। फिर भी हम संभालेंगे। ये फिर भी इस्लामाबाद में ही रहेगा, उधर चीखेगा, उधर गला पाड़ेगा। हमारे विफाकी हुकूमत को, हमारे फौज के सुप्रीम कमांडर को, आसिफ अली जरदारी को यह सोचना चाहिए कि आईजी इस्लामाबाद और ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को काबू करे और उनको तमीज से कहे कि किसी कौम के बारे में, किसी कौम के बारे में और उनके रवैये के बारे में बात करती है तो ठीक ठाक बात करे।